मैं होटलों में कम कपड़े पहने लोगों को नहीं देखना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि टूर पर हमारे बच्चे ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमारी आस्था और संस्कृति को हेय नजरिए से न देखें, हमें रूढ़िवादी न समझें। हम बच्चों को ऐसे समुद्र तटों पर भी नहीं ले जाना चाहते जहां लोग नग्न होकर धूप सेकते हैं। असल में हमें फैमिली टूर पर तो जाना पसंद है, लेकिन हम अपने धर्म, रहन सहन और आस्था के प्रति भी ईमानदार रहना चाहते हैं। ये कहना है नाजिया का, और इसी तरह की सोच से जन्म ले रहा है हलाल टूरिज्म। दरअसल 2016 के बाद से मुस्लिम यात्रियों की संख्या में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है। हलाल फ्रेंडली ट्रैवल पर नजर रखने वाले मास्टर कार्ड और क्रेसेंट रेटिंग्स की हालिया स्टडी का अनुमान है कि अगले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलाल ट्रैवल 180 बिलियन से 300 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी हो जाएगी इसकी। इतना ही नहीं, साल 2023 में इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव जैसे देश हलाल ट्रैवल के लिए फेवरेट टूरिज्म स्पॉट बन गए हैं। अरबी शब्द हलाल का मतलब ऐसे काम से है जो इस्लाम धर्म में एक्सेप्टेबल है। इस्लाम के धार्मिक मान्यताओं, नियमों और परंपराओं के दायरे में रहकर जो काम किया जा सकता है वो सब हलाल के अंतर्गत आता है। अब इस शब्द को छुट्टियों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका सीधा मतलब है धार्मिक परंपराओं के दायरे में रहकर छुट्टियां बिताना। जब कोई जगह हलाल हॉलीडेज फ्रेंडली बताई जाती है तो ये डिनोट करता है कि वो जगह मुस्लिम समाज के लोगों को उनके धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं से बिना समझौता किए छुट्टियों का आनंद लेने के लिए तैयार है। यहाँ खाने के साथ शराब नहीं परोसी जाती है, यहाँ नमाज के लिए समय और चटाई प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पीने के लिए गैर अल्कोहल कॉकटेल मिलता है, एंट्री के लिए पर्सनल गेट, प्राइवेसी का ध्यान रखने वाली लिफ्ट, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग एंटरटेनमेंट रूम, अलग अलग स्विमिंग पूल वाले रिसॉर्ट्स और मरीन बीच पर मुस्लिमों के अनुकूल डिफरेंट माहौल की व्यवस्था होती है, जिसके चलते इस्लाम को मानने वालों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब अगर हम इससे जुड़े फ़ायदे की बात करें तो हलाल टूरिज्म दुनिया के लिए ग्रोइंग और सस्टेनेबल मार्केट है, जो लंबे समय तक जॉब्स क्रिएट करके इकोनॉमी को बूस्ट करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा एक कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करके मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच के डिफरेंसेस को भी ख़त्म करता है। कई सारे स्टिग्मा का भी बायकॉट करता है। मोरल टॉलरेंस के साथ दूसरे धर्म के लोगों को समझने में भी मदद करता है, जो असल में वर्ल्ड कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारने में मददगार है। हालांकि एक वर्ग ऐसा है जिसका यह मानना है कि इससे कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम पर सोसाइटी में कुछ हद तक डिफरेंसेस क्रिएट होता है। और इतना ही नहीं, जो लोग उन्मुक्त विचारों के हैं, जो लोग खुले विचारों के हैं, यानी अगर कोई छोटा कपड़ा पहनना चाहता है तो ऐसे में उनको डिग्रेडेड महसूस होगा। खैर, ये बात अलग है, पक्ष विपक्ष हर पहलू के हर बात के होते हैं। अब जरा अपने देश की तरफ भी हम नज़रें डालते हैं और यहाँ की एक्चुअल कंडीशंस को समझते हैं। हमारे देश भारत, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर हलाल टूरिज्म की शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी है। यहाँ के कई राज्य, टूरिस्ट एजेंसियां और होटल्स इस सुविधा का ऑफर कर रहे हैं। इसे और बेहतरीन बनाए जाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। अब हमारा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको हलाल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स सजेस्ट करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह के स्टेप्स सुझाएंगे? इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।